अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर मैं आप लोगों को यूईटी का जो सीट्स एलोकेशन है वो बताऊंगा कि किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीट्स होती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो लाजमी तौर पर इसको करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिलेगा। इसके थ्रू एक तो आप लोगों को टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ की एजुकेशनल अपडेट्स मिलेंगी, दूसरा डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को स्कॉलरशिप की अपडेट्स मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी यूईटी के अंदर ऑलमोस्ट 1500 स्टूडेंट्स पास एजुकेशन सिस्टम के बैचेस के पढ़े हुए सेलेक्ट हुए हैं, और ना सिर्फ सेलेक्ट हुए हैं बल्कि उनको बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे स्कॉलरशिप मिले हैं। 90% स्टूडेंट्स पास एजुकेशन सिस्टम के पढ़े हुए वो होनहार स्कॉलरशिप लेने में कामयाब हुए हैं। सिर्फ रीज़न क्या है कि व्हाट्सएप चैनल के थ्रू अपडेट्स आती थी, हम बता देते थे इस तरह इंटरव्यू होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये डॉक्यूमेंट्स उनको इस तरह से अरेंज करना है। तो बात करने का मतलब है व्हाट्सएप चैनल को लाजमी तौर पर फॉलो करें, इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। अब डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, आज की वीडियो में बताऊंगा कि यूईटी के अंदर जो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं उनकी किस किस तरह से सीट्स होती हैं, किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स होती हैं। तो ये 2-3 वीडियोज़ के अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट कवर करवाऊंगा। आज हम बेसिकली जो फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है इनको डिस्कस करेंगे कि किस किस कैटेगरीज़ की कितनी कितनी सीट्स होती हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लाहौर में और इसके सब कैंपसेस में कितनी कितनी सीट्स हैं। कंप्यूटर साइंस के अंदर किस तरह से सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं। इसी तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो केएसके कैंपस में है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, तो ये आज आप लोगों को सारा बताया जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ कि यूईटी के फर्स्ट टेस्ट को पूरी ऑल लगाएं कवर करने के लिए, क्योंकि बाद में आप लोगों को जो इनका सेकंड टेस्ट होगा तब बोर्ड एग्जाम भी होंगे, उनका भी बड़ा प्रेशर होता है बोर्ड एग्जाम का, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भी टेस्ट आ रहे होते हैं। तो इसलिए आप लाजमी तौर पर हमारे बैच का हिस्सा बने। 2 मंथ के अंदर हम यूईटी के टेस्ट के लिए आपको फुली प्रिपेयर करेंगे। लास्ट टाइम हमारे ऑलमोस्ट 1500 स्टूडेंट्स जो है वो यूईटी के अंदर सेलेक्ट हुए हैं, ना सिर्फ सेलेक्ट हुए हैं बल्कि उनमें से 90% स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी मिला है। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं कि यूईटी की टॉप रैंक फील्ड्स के अंदर आप लोगों के एडमिशन हों, स्कॉलरशिप के हों, स्कॉलरशिप के साथ हों, तो लाजमी तौर पर हमारे बैच का हिस्सा बने, जिसमें आप लोगों को कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी तमाम सब्जेक्ट्स की। चाहे आपका आईसीएस बैकग्राउंड है, प्री मेडिकल बैकग्राउंड है, प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, आपको फुली प्रिपेयर किया जाएगा। साथ आप लोगों के चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, चैप्टर वाइज वर्कशीट्स अलग मिलेंगी। पहले आप लोगों को एक चैप्टर समझाया जाएगा 1-2 लेक्चर में, फिर उसका टेस्ट होगा, उसकी वर्कशीट होगी, ऐसे सिलेबस कंप्लीट होगा। उसके बाद क्वार्टर बुक, हाफ बुक और फुल बुक के टेस्ट लिए जाएंगे, और एंड पे यूईटी पैटर्न पे 5 मॉक टेस्ट होंगे, और वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होंगे, लेटेस्ट क्वेश्चंस बैंक में से होंगे। तो ये डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग यूईटी के अंदर जाना चाहते हैं तो लाजमी तौर पर बैच का हिस्सा बने। 6000 फीस है पूरे सेशन की, और इसमें दोनों ई कैट के टेस्ट इंक्लूडेड होंगे इसी फीस में। आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 0304066600 पे व्हाट्सएप करके हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इसका गाइड करता हूँ सीट्स के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम ओपन मेरिट की बात करें जो कि सब्सिडाइज्ड होती है, A1 कैटेगरी है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यूईटी लाहौर के अंदर 84 सीट्स हैं। इलेक्ट्रिकल की फैसलाबाद कैंपस में अगर हम देखें तो 81 सीट्स होती हैं ओपन मेरिट की, जो कि A1 कैटेगरी है। केएसके कैंपस में जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है वहाँ पे 57 सीट्स होती हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रचना कैंपस की बात करें तो 45 सीट्स हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नारोवाल कैंपस की बात करेंगे तो उसमें ओपन मेरिट की 93 सीट्स होती हैं। एनर्जी सिस्टम्स एंड मैनेजमेंट केएसके कैंपस इस डिपार्टमेंट में देखें तो 50 सीट्स होंगी। इसी तरह कंप्यूटर इंजीनियरिंग लाहौर कैंपस में ओपन मेरिट की 58 सीट्स हैं। कंप्यूटर साइंस लाहौर के अंदर अगर हम ओपन मेरिट सीट्स की बात करें तो 159 है। सीएस के कैंपस में देखें तो 113 ओपन मेरिट की सीट्स होती हैं। सीएस फैसलाबाद कैंपस में 50 हैं। कंप्यूटर साइंस रचना कैंपस में 100 होती हैं, और इसी तरह कंप्यूटर साइंस नारोवाल कैंपस में 100 सीट्स हैं। डाटा साइंस लाहौर की 25 सीट्स हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग केएसके में 43 हैं, और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग केएसके में 14 है। इसी तरह बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो हमारे पास इसका आएगा तो वो हमारे पास ये 51 आ जाती है इस एन कैटेगरी में। तो टोटल हमारे पास ये 1123 सीट्स हैं ओपन मेरिट की। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर हम मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए जो A1M कैटेगरी होती है सब्सिडाइज, उसकी अगर बात करें तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग केएसके में आप देख सकते हैं कि 13 है, और दूसरा आप एन कैटेगरी में देखेंगे तो 47 है। तो
टोटल ये 60 बनेंगी हमारे पास। अच्छा, अब आगे डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखते हैं तो हमारे पास जो ओपन मेरिट पंजाब के अंदर पार्शली सब्सिडाइज यानी A2 कैटेगरी है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 49 सीट्स हैं इसकी A2 कैटेगरी की, और इलेक्ट्रिकल KSK में 9 है। इसी तरह आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अगर देखेंगे तो 37 है A2 कैटेगरी की सीट्स, और कंप्यूटर साइंस लाहौर कैंपस में डियर स्टूडेंट्स 44 सीट्स हैं। इसी तरह CSKS के कैंपस में 37 है। आगे हमारे पास डाटा साइंस की 25 है। ये डाटा साइंस के भी थोड़ी और इंक्रीज़ हुई हैं, ये आगे चल के मैं आपको अपडेट इसका कर दूंगा। आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग KSK में डियर स्टूडेंट्स A2 कैटेगरी की 5 सीट्स होती हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग KSK कैंपस में डियर स्टूडेंट्स A2 की 11 सीट्स होती हैं, तो टोटल हमारे पास ये 217 है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अगर हम A2 कैटेगरी मेडिकल वालों की बात करें तो उसमें टोटल 11 ही हैं, और वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं KSK कैंपस के अंदर। अब I कैटेगरी की अगर आप देखते हैं DAE स्टूडेंट्स के लिए, तो एज़ पर डिसीजन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट उसके लिए कुछ अलॉट है। चिल्ड्रन ऑफ इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स या प्लानर्स की हमारे पास आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट लाहौर में 2 सीट्स हैं, और इसको हम N कैटेगरी कहते हैं। ये जो चिल्ड्रन ऑफ इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स या इनके होते हैं ना बेटे, तो उनके लिए N कैटेगरी होती है। नॉन मुस्लिम वाली कैटेगरी NM है, उसमें अब अगर आप देखते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लाहौर डिपार्टमेंट के अंदर 2 सीट्स हैं। इसी तरह फैसलाबाद कैंपस में 1 है, KSK कैंपस में 1 है, और रचना कैंपस में इलेक्ट्रिकल के 1 सीट है। इलेक्ट्रिकल नारोवाल कैंपस में 2 सीट्स हैं। एनर्जी सिस्टम्स एंड मैनेजमेंट में 1 सीट है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग लाहौर के अंदर 1 सीट है। CS में 2 सीट्स हैं नॉन मुस्लिम्स के लिए लाहौर कैंपस में। KSK कैंपस में CS में 2 सीट्स हैं। इसी तरह CS फैसलाबाद में 1 सीट है। रचना कैंपस में, रचना के अंदर जो CS का डिपार्टमेंट है वहाँ पे 2 सीट्स हैं। और इसी तरह नारोवाल में 2 सीट्स हैं डियर स्टूडेंट। डाटा साइंस लाहौर में जो है उसमें 2 सीट्स हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग KSK में 1 सीट है। इसी तरह बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में 1 सीट है। टोटल यूँ ये हमारे पास 23 बनेंगी। बैकवर्ड एरियाज़ ऑफ पंजाब से जो स्टूडेंट्स आते हैं वो L कैटेगरी होती है, और उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 1 सिर्फ सीट है। चिल्ड्रन ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज़ वाले डियर स्टूडेंट्स, इनकी M कैटेगरी होती है, जो यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए। अपर लिमिट ऑफ 10 सीट्स इन एनी मेजर डिसिप्लिन, टोटल ऑफ 41 सीट्स इन ऑल हैं। इसी तरह चिल्ड्रन इन ऑफ यूनिवर्सिटी एलुमिनाई, जो UET से पढ़ के गए हैं उनके जो बेटे होते हैं उनके लिए O कैटेगरी है, और उसमें आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 1 सीट है। उसके बाद अगर BSc इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और इक्विलेंस, इन लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में लाहौर में 4 सीट्स हैं। फैसलाबाद में 2 सीट्स हैं। आगे अगर डियर स्टूडेंट्स आप देखें KSK कैंपस में 2 सीट्स हैं, और हमारे पास रचना कैंपस में 1 सीट है, और नारोवाल कैंपस में 2 सीट्स हैं। इसी तरह बायोमेडिकल इंजीनियरिंग KSK में 1 सीट है, तो टोटल इस तरह ये 14 है। बखर एंड लिया डिस्ट्रिक्ट से डियर स्टूडेंट्स उस कैटेगरी को R कहते हैं, और उसमें 1 सीट है, और वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट लाहौर के अंदर है। इसी तरह चिल्ड्रन ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनकी S कैटेगरी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लाहौर डिपार्टमेंट में 10 सीट्स हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फैसलाबाद डिपार्टमेंट में 14 सीट्स हैं, और KSK कैंपस में जो हमारे पास है उसमें आप देख सकते हैं 18 है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डियर स्टूडेंट्स आप अगर रचना कैंपस में देखें तो 2 हैं, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नारोवाल में 5 हैं। और इसी तरह जो डाटा साइंस लाहौर डिपार्टमेंट का है, UT लाहौर का है, उसकी 2 सीट्स हैं, इनकी तो टोटल 51 है। उसके बाद चिल्ड्रन ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन्होंने DAE की है उनकी SI कैटेगरी है, और इसकी भी एज़ पर डिसीजन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट इनको सीट्स मिली हुई हैं। अच्छा, उसके बाद अब आगे अगर डियर स्टूडेंट हम देखते हैं तो डिसेबल स्टूडेंट्स की कैटेगरी T होती है, तो इसकी अभी इन्होंने एज सच पंजाब के डोमिसाइल के लिए कोई नहीं सीट रखी हुई सब। अब यहाँ से अगर आप देखें ना तो ये टोटल इन्होंने यहाँ पर भी मेंशन की हुई हैं, इसको भी ज़रा आप लोगों ने चेक कर लेना है। अब आगे डियर स्टूडेंट्स अगर मैं आपको बताऊँ तो जो हमारे पास सिंध वाली साइड से स्टूडेंट्स होते हैं उनकी B कैटेगरी होती है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इनकी 1 सीट है। बलूचिस्तान वालों की C कैटेगरी होती है, और इसमें भी आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 1 सीट है, और इसी तरह फैसलाबाद में 1 है, KSK कैंपस में 1 है, रचना कैंपस में 1 है, तो टोटल 5 है। बेसिकली ये रिजर्व सीट्स एलोकेशन चार्ट है फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। आगे अगर आप देखते हैं तो KPK वालों की D कैटेगरी और
इनके लिए भी एक सीट रिज़र्व होती है लाहौर के अंदर। और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो इलेक्ट्रिकल नारोवाल में भी एक सीट इनकी रिज़र्व होती है। आज़ाद कश्मीर वाली साइड से अगर आप देखें तो इनकी ई कैटेगरी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लाहौर डिपार्टमेंट में इनकी 5 है जो यूटी लाहौर का डिपार्टमेंट है। फैसलाबाद में एक है, KSK में एक है और रचना कैंपस में एक है। टोटल 8 रिज़र्व होती हैं। आज़ाद कश्मीर अगर आप देखते हैं ये हमारे पास लिपा वैली इसकी ई कैटेगरी है और इसका भी आप देख लें ओपन चॉइस ओपन टू द कैंडिडेट अ टोटल ऑफ 1 सीट इन ऑल के अंदर ऑल डिपार्टमेंट में एक सीट है तमाम कैंपस में। गिलगित बल्किस्तान का आप देखें इनकी ई कैटेगरी है। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यूटी लाहौर में एक सीट रिजर्व है और एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग KSK में रिजर्व है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं फॉरेन अंडर इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन इनकी टोटल 20 सीट्स रिजर्व होती हैं। और आगे अगर हम देखें तो OIC नॉमिनीज जो होते हैं इनकी H2 कैटेगरी है, ये भी इनकी कोई नहीं है ऐसा। इंडियन ऑक्यूपाई कश्मीर में ओपन अपर लिमिट ऑफ 3 सीट्स इन मेजर डिसिप्लिन के अंदर टोटल 15 सीट्स इनके लिए रिजर्व होती हैं। कल्चरल एक्सचेंज के अंदर H4 कैटेगरी जो होती है इसमें 2 सीट्स रिजर्व होती हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यूटी लाहौर डिपार्टमेंट के अंदर। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अब आप देखते गए आर्मी के लिए भी आप देख सकते हैं कि J कैटेगरी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यूटी लाहौर डिपार्टमेंट में 3 सीट्स रिजर्व हैं। और अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग लाहौर में भी 2 सीट रिजर्व हैं तो टोटल 5। एयरफोर्स की J कैटेगरी है इनकी भी आपके सामने सीट रिजर्वेशन है। इसी तरह नेवी की आप देख सकते हैं इनकी 1 सीट रिजर्व होती है कंप्यूटर इंजीनियरिंग यूटी लाहौर डिपार्टमेंट में। फाटा का जिनकी है उनके लिए K कैटेगरी और 4 सीट्स रिजर्व होती हैं यूटी लाहौर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। इसी तरह DG खान के लिए एक रिजर्व है यूटी लाहौर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। राजनपुर में एक सीट के लिए एक सीट रिजर्व होती है यूटी लाहौर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। इसी तरह बलोचिस्तान फाटा HEC स्कॉलर में इसमें भी ओपन अपर लिमिट होती है 4 सीट्स की इन मेजर डिसिप्लिन टोटल 20 सीट्स होती हैं तमाम में। और HEC सेल्फ फाइनेंस की बेस पे 10 यूटी लाहौर में सीट रिजर्व हैं। आगे भी आपने ये देख लेना है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के साथ मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी का सीट्स एलोकेशन आपको बताई हैं जो जो रिजर्व हैं। आप लोगों को मैंने कैटेगरीज वाइज बताया है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यूटी लाहौर में कितनी है, कंप्यूटर साइंस लाहौर में कितनी रिजर्व हैं, हर कैटेगरी का एक्सप्लेन किया है। इंशाल्लाह बाकी भी फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग का मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बता दूंगा। अब डियर स्टूडेंट मैं अगेन आपको वही कहूँगा कि UET के फर्स्ट टेस्ट को बहुत ज़्यादा सीरियस लें। ये आप लोगों को एक मौका मिला है, ये 2 मंथ में फुली प्रिपेयर करके UET में अपना एडमिशन सिक्योर करें। 2 मंथ तक आप लोगों का टेस्ट हो जाएगा 17 से 21 मार्च तक। उसके बाद आपके वीक तक आप लोगों के ये इन्होंने मेरिट लिस्ट भी 1.5 वीक 2 वीक में लगा के तो आपके हाथ में लेटर होगा, ऑफर लेटर होगा। तो लाजमी तौर पे इसकी तैयारी करें। ये 2 मंथ का ड्यूरेशन है। हमारे बैच को ज्वाइन करें, आपको कंप्लीट इसकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 1500 स्टूडेंट्स UET के अंदर पास एजुकेशन सिस्टम के पढ़े हुए उनकी सिलेक्शन हुई है 2024 में। ना सिर्फ सिलेक्शन हुई है, अंदर 90% बच्चों को हर स्कॉलरशिप भी मिली है। सिर्फ रीज़न क्या है कि आप लोगों को रेलेवेंट तैयारी करवाई जाती है, स्कॉलरशिप के रिलेटेड प्रॉपर गाइड किया जाता है। तो लाजमी तौर पर बैच का हिस्सा बने। आप लोगों अपना फर्स्ट टेस्ट क्लियर करके आगे अपने बोर्ड पे फोकस करें और अगर किसी और यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना हुआ तो वो भी आप लोगों का इसी हमारे बैच में कवर हो जाएगा। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप करके आप हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।